प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश, आदर्श विद्या मंदिर, माउंट आबू। तो भाई, आज की संस्कृत के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सप्तमः पाठः। तो सप्तम पाठ पूरा हो चुका है अपना। इसके बाद में आगे हम कुछ विशेष चीज़ें हैं जो हमारी बुक के लास्ट में लिखी हुई है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है ये गृहस्य कुटुंब जनानाम नामानि। घर के परिवार के कुछ लोगों के नाम हैं जो हम संस्कृत में उनको क्या बोलते हैं, जो डेली हम यूज करते हैं घर में। तो जैसे पिता को संस्कृत में पिता, माता को माता, भ्राता, भाई को संस्कृत में बोलते हैं भ्राता। भगिनी, भगिनी माने बहन, बहन को संस्कृत में बोलते हैं भगिनी। पुत्र माने पुत्र, पुत्री माने पुत्री। अग्रजः, अग्रज माने बड़ा भाई, और अग्रजा माने बड़ी बहन। अनुजः, अनुज माने छोटा भाई, और अनुजा माने छोटी बहन। कनिष्ठ माने छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा। पितामह माने दादा, पितामही माने दादी, और मातामह माने नाना जी, और मातामही माने नानी जी। मातुलः, मातुलः माने मामा जी, और मातुलानी, मातुलानी माने मामी जी। मातुलः माने मामा, और मातुलानी माने मामी जी। ठीक है भाई। इसके बाद में आगे आता है भारतीय मासः। भारतीय माने भारत के, और मासः माने महीने। इसका मतलब ये नहीं है कि ये महीने खुद अकेले भारत के हैं। इसका मतलब है कि किस महीने को मतलब ये जो पहला में है जनवरी महीना, तो इस जनवरी को भारत में क्या बोलते हैं, फरवरी को भारत में क्या बोलते हैं। ठीक है। तो भारत के मास शुरू होते हैं चैत्र से, और चैत्र को जिस तरह से हम बोलेंगे तो चौथा महीना होता है ना, अप्रैल, उसको चैत्र बोलते हैं। और जो एक भारतीय संस्कृति होती है, तो इसके अंदर चैत्र से, यानी कि चैत्र से अपना नया साल शुरू होता है। तो उसी हिसाब से ये भारत का पहला महीना हो गया चैत्र मासः। वैशाख मासः, ये हो गया अप्रैल। अप्रैल के बाद में आ गया मई, चैत्र मासः। ज्येष्ठ मासः, ज्येष्ठ माने जून, ज्येष्ठ मासः। आषाढ़ मासः, जुलाई। ठीक है, आषाढ़ मासः। श्रावण मासः, ये अगस्त आ गया। भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मासः, माघ मासः, और लास्ट में है फाल्गुन मासः। इसी तरह से एक बार फिर से देखो इनको कैसे क्या बोलते हैं। चैत्र मासः, वैशाख मासः, ज्येष्ठ मासः, आषाढ़ मासः, श्रावण मासः, भाद्रपद मासः, अश्विन मासः, कार्तिक मासः, मार्गशीर मासः, पौष मासः, माघ मासः, और फाल्गुन मासश्च। और फाल्गुन हो गया लास्ट। तो ये वो हो गए महीनों के नाम। अब इसके बाद में है सप्ताह के दिनों के नाम। रविवासरः। अब ये जो रविवासर है, इसको रविवार, संडे, इसको बोलते हैं संस्कृत में रविवासरः। रवि का मतलब होता है सूर्य, वासरः माने वार, और इंग्लिश में होता है संडे। सन का मतलब होता है रवि, सूर्य, चंद्रमा, और डे माने वार, संडे, वासरः। और उसी तरह से दूसरा होता है सोमवासरः। सोम, और इसको बोलते हैं चंद्रवासरः, चंद्रवासरः। ठीक है भाई। ये जो सोम नाम है, यह चंद्रमा का ही दूसरा नाम है सोम। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मंडे, MONDAY, मंडे। मून सबसे पहले होता है मून, मून माने चंद्रमा, और डे माने वार, तो ये बन गया मंडे। ठीक है भाई। इसके बाद में आता है मंगलवासरः। मंगलवासरः, और इसको मंगलवार को संस्कृत में एक तो बोलते हैं मंगलवासरः, और दूसरा मंगलवार को संस्कृत में बोलते हैं भौमवासरः, भौमवासरः। ठीक है भाई। इसके बाद में आगे है बुधवासरः। बुधवासरः माने बुधवार। ठीक है। इसके बाद में आगे आता है गुरुवासरः। गुरुवासरः, इसको गुरुवार को, वीरवार को संस्कृत में बोलते हैं गुरुवासरः।
शुक्रवासरः। अब आता है शुक्रवासरः। इसको संस्कृत में भृगुवासरः भी बोलते हैं। शुक्रवासरः तो बोलते ही हैं, और एक लास्ट में होता है भृगुवासरः। भृगुवासरः माने ये भी शुक्रवार का ही एक नाम है। और लास्ट में आता है शनिवासरः, यानी कि शनिवार। अभी आगे आता है फलों का नाम। कुछ फल है जिनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कदली फलम माने केला, आम्र फलम आम का फल, नारिकेलम नारियल, दाडिम दाडिम का मतलब होता है अनार, सीताफलम ये भी एक सीताफल होता है, बड़ा सा होता है सीताफल। इसके बाद में आता है द्राक्षाफलम। द्राक्षाफलम बोलते हैं आम को। नारंगम नारंगम होता है संतरा, संतरे को बोलते हैं नारंग। ठीक है। इसके बाद में और भी बहुत सारे फल होते हैं। तो आगे आता है गृह वस्तुनि। घर के अंदर जो मेन वस्तुएं होती है जो हम हर रोज प्रयोग करते हैं उनके नाम। जैसे दर्पण है, दर्पण माने शीशा, कर्तरी माने कैंची, दूरवाणी माने मोबाइल, कंकता माने कंघा, द्वारम दरवाजा, पादत्राणम जूते, द्विचक्रिका साइकिल, द्रोणी बाल्टी, माला माला, व्यजनम माने पंखा, आसंदः माने कुर्सी, लेखनी माने पेन, वातायनम खिड़की, विद्युत दीपः। विद्युत दीपः माने ये होता है बल्ब। और इसको 3-4 प्रकार से बोलते हैं। एक तो होता है ये गोल दीपः। गोल दीपः, गोल दीपः माने होता है बल्ब जो इस प्रकार का गोल होता है। और एक होता है दंड दीपः। दंड दीपः ये बोलते हैं ट्यूबलाइट को, जो एक इस तरह की लंबी ट्यूबलाइट होती है ना, उसको संस्कृत में बोलते हैं दंड दीपः। गोल दीपः दंड दीपः। और एक होता है कर दीपः। कर दीपः बोलते हैं बैटरी को, जो हम हाथ में लेते हैं ना बैटरी, उसको बोलते हैं कर दीपः। इसके बाद में आ गया द्वार माने दरवाजा, पांचालिका इत्यादि। ठीक है भाई। इसके बाद में आगे आता है सरस्वती वंदना। तो भाई यहाँ पे हमारा सारा का सारा आज का कार्य पूरा हो जाता है। बाकी अगली वीडियो में हम आगे का काम करेंगे। तो ठीक है भाई बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।